हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का आज जो है सेकंड लेसन स्टार्ट होने जा रहा है और उसका नाम है वर्ण विन्यास। वर्ण हम कहते किसे हैं, पहले इस वर्ण विन्यास जो चैप्टर है उसको लिखने और पढ़ने से पहले उसे हम समझते हैं कि वर्ण विन्यास, वर्ण जो है किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क, पूरा हमें क नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद जिस तरह से हम करते हैं तो क के बाद उसको हलंत लगाते हैं, ठीक उसी तरह से वो हमें क लिखना है। क्योंकि क में जो अगर हम पूरा क लिखते हैं तो उसमें अ की मात्रा आ जाती है। यहाँ पे हमें जो है, मैंने पहले ही बताया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसे हमें टुकड़े नहीं करना है। अगर हम पूरा का लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें अ जो है, स्वर जो है उसे जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हमें टुकड़े नहीं करने हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क, ख, च इत्यादि। जब ये हलंत की जो मात्राएं हैं जब यहाँ पे लिखी जाती हैं तो यहाँ पे ये टुकड़े नहीं हो रही हैं। अगर हलंत की मात्रा अगर हम नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे क पूरा लिखा जा रहा है और उसे अगर हम टुकड़े कर रहे हैं तो उसका इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये जो है इस तरह से होगा, ठीक है। आप लोग को आगे मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कि इसे वर्ण विच्छेद करते कैसे हैं। उसके बाद आप लोग को वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला, वर्ण के बारे में आप लोग को बता दिया मैंने कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भाषा के वर्णों के किसी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में जो लिखते जाइएगा, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कितनी वर्णमाला होती है आप लोग को मालूम होगा। हिंदी भाषा में जो है हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, 49। उसके बाद होते हैं वर्ण के कितने प्रकार हैं।
वर्ण के, ये आप लोग का हो गया हो। अब ये जो है उसके बाद हो जाता है वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है सबसे पहले स्वर कहते किसे हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। ठीक है, अयोग्य वाहक स्वर जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से? अ और अंग। ठीक है, 11 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। स्वर कहते किसे हैं? तो स्वर का आप जो है स्वर की जो है, इसके लिए स्वर को जानने के लिए आपको स्वर की परिभाषा सबसे पहले मैं बता देती हूँ। 2 वर्णों के उच्चारण से दो वर्णों के उच्चारण के लिए, 2 वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की, 2 वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की वर्ण की सहायता की आवश्यकता जहाँ पे 2 वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर स्वर का जो है प्रयोग होता है। स्वर का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, अब स्वर के जो है कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, रे, ले। उसके बाद हुआ दूसरा जो है आप लोग का दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वहाँ दीर्घ स्वर होता है। वहाँ दीर्घ स्वर होता है। जैसे आ, ई, उ, री, ली। उसके बाद तीसरा जो स्वर है पलंतु स्वर होता है। पलंतु स्वर इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। इसमें ह्रस्व 3 गुना समय लेता है। और इसके आगे 3 लिखते हैं। जैसे उसके बाद आप लोग का है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद नहीं आप लोग के में है, इसलिए आप लोग को वर्ण विच्छेद के बारे में जानना आवश्यक है। वर्ण विच्छेद प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है।
कमल। इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क म कमल। विद्यालय, भी इसी तरह से आप लोग का जो भी शब्द रहेगा उसका वर्ण विच्छेद आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को